एक नंबर में है वह क्यों परेशान है। तो फ्रेंड्स इस तरीके का यदि वाक्य रहे तो जिससे प्रश्नवाचक वाक्य बनता है उसी से उसका ट्रांसलेशन की शुरुआत की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्यों से यह प्रश्नवाचक वाक्य बना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स क्यों का इंग्लिश क्या होता है, व्हाई। तो इसका ट्रांसलेशन व्हाई से शुरू होगा, तो यहाँ लिखेंगे व्हाई। उसके बाद सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसे लिखा जाता है, तो ही के साथ लगता है इज, तो इज को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद परेशान का क्या होता है, परेशान का होता है ट्रैवल्ड। वाई इज ही ट्रैवल्ड, वह क्यों परेशान है। उसके बाद 2 नंबर लिखेंगे वह क्यों एक नर्स है। क्यों का इंग्लिश वाई होता है, तो पहले लिखेंगे वाई। तो फ्रेंड्स वहाँ का क्या होता है, सी होता है। तो सी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है क्या लगता है, इज लगता है। तो इज को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सी। एक का होता है अ और नर्स का नर्स। वाई इज सी अ नर्स, वह क्यों एक नर्स है। उसके बाद 3 नंबर में लिखेंगे आप लोग क्यों डॉक्टर नहीं है। क्यों का इंग्लिश क्या होता है, क्यों का होता है व्हाई, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाई। उसके बाद सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसे लिखा जाता है। तो यहाँ आप लोग है, आप लोग का यू होता है, यू के साथ आर लगता है, तो आर को पहले लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू। सब्जेक्ट के बाद यदि वाक्य में नहीं रहे तो उसका इंग्लिश लिखेंगे नॉट। और डॉक्टर का प्लूरल क्या होता है, डॉक्टर्स, क्योंकि आप लोग हैं यहाँ सब्जेक्ट, तो एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ हो जाएगा वाई आर यू नॉट डॉक्टर्स। उसके बाद 4 नंबर में लिखेंगे तुम क्यों प्रसन्न नहीं हो। क्यों का इंग्लिश लिखेंगे व्हाई। सब्जेक्ट है यू, यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है आर लगता है, तो आर को पहले लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज किया जाता है, तो यहाँ नोट लिखेंगे। प्रसन्न का इंग्लिश हैप्पी होता है, तो यहाँ लिखेंगे हैप्पी। वाई आर यू नॉट हैप्पी, तुम क्यों प्रसन्न नहीं हो। उसके बाद 5 नंबर में लिखेंगे वह कैसे एक चोर है। तो फ्रेंड्स कैसे का क्या होता है, हाउ। तो पहले शुरू में लिखेंगे हाउ। उसके बाद ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है इज लगता है, तो इज लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ही। एक का क्या होता है अ, और चोर का क्या होता है थीप। हाउ इज ही अ थीप, वह कैसे एक चोर है। उसके बाद 6 नंबर में लिखेंगे मैं कैसे दयालु नहीं हूँ। तो प्रश्नवाचक वाक्य कैसे से बना है, तो कैसे का पहले शुरू में लिखेंगे। तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ। तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ। सब्जेक्ट क्या है, मैं के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है एम लगता है, तो यहाँ लिखेंगे एम। उसके बाद लिखेंगे आई। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नोट, क्योंकि यहाँ नहीं का प्रयोग है, तो यहाँ लिखेंगे नोट। और दयालु का क्या होता है, काइंड। हाउ एम आई नॉट काइंड, मैं कैसे दयालु नहीं हूँ। उसके बाद 7 नंबर में लिखेंगे वे लोग क्यों गरीब है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्यों है, क्यों का इंग्लिश लिखेंगे शुरू में व्हाई। उसके बाद सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो लिखा जाता है। तो वे लोग का होता है दे के साथ लगता है आर, तो यहाँ लिखेंगे आर। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट दे। और गरीब का क्या होता है पुअर। वाई आर दे पुअर, वे लोग क्यों गरीब हैं।
उसके बाद 8 नंबर में लिखेंगे आप एक नेता क्यों नहीं है। तो फ्रेंड्स क्यों का इंग्लिश शुरू में लिखेंगे वाई। उसके बाद सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो लिखा जाता है, तो यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो आर को पहले लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं का प्रयोग है, सब्जेक्ट के बाद नोट लिखेंगे, और एक का क्या होता है अ, और नेता क्या होता है लीडर। वाई आर यू नॉट अ लीडर, आप एक नेता क्यों नहीं हैं। उसके बाद 9 नंबर में लिखेंगे हम लोग क्यों संतुष्ट नहीं हैं। तो इस सेंटेंस में प्रश्नवाचक जो बना है क्यों से बना है, तो क्यों का इंग्लिश शुरू में लिखेंगे वाई। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हम लोग का होता है वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसे पहले लिखेंगे, तो वी के साथ लगता है आर, तो आर को पहले लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है हम लोग का इंग्लिश क्या होता है वी। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद यदि नोट का यूज रहे तो नोट लिखेंगे, तो यहाँ नहीं है तो यहाँ हो जाएगा नोट। संतुष्ट का क्या होता है, संतुष्ट का होता है सेटिस्फाइड। वाई आर वी नॉट सेटिस्फाइड, हम लोग क्यों संतुष्ट नहीं हैं। और उसके बाद सबसे अंत में लिखेंगे मैं कैसे नियमित नहीं हूँ। कैसे का इंग्लिश क्या होता है हाउ, तो यहाँ शुरू में लिखेंगे हाउ। सब्जेक्ट क्या है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है एम लगता है, तो एम को पहले लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ नहीं है तो यहाँ लिखेंगे हाउ एम आई नॉट। उसके बाद नियमित का क्या होता है रेगुलर, हाउ एम आई नॉट रेगुलर, मैं कैसे नियमित नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपनी चैनल पर जितनी भी वीडियोज अपलोड करता हूँ उसका सीधे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स ये अभी तक आपने ट्रांसलेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मैं शुरू से ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी द इजी वे। आपका दिन शुभ हो।